क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला हनुमान जी का गदा? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण भी है? जिस गदा का वर्णन रामायण और महाभारत में किया गया है, क्या वह सच में अस्तित्व में थी? और अगर हाँ, तो यह गदा कहाँ मिली, किसने खोजी और क्या इसमें अभी भी दिव्य शक्तियां हैं? आज हम आपको बताएंगे इस खोज से जुड़ी सारी सच्चाई। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी की गदा केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि यह उनकी अपार शक्ति का प्रतीक थी। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दिया था। यह गदा इतनी शक्तिशाली थी कि इससे किया गया वार अजेय माना जाता था। रामायण में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने अपनी गदा से असुरों का संहार किया। महाभारत में जब भीम हनुमान जी से मिले तो उन्होंने अपनी गदा से उनकी परीक्षा ली। अब सवाल यह उठता है कि हनुमान जी की गदा क्या सच में इस धरती पर मौजूद थी, और अगर थी तो क्या उसे खोजा जा सकता है? आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की गहरी गुफा से, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय आर्कोलॉजी टीम भारत की प्राचीन सभ्यताओं की खोज में खुदाई कर रही थी। यह इलाका अब तक बिल्कुल अछूता माना जाता था और अजीब बनावट और खतरों की वजह से लोग यहाँ आने से भी डरते थे। लेकिन यहाँ की खुदाई के दौरान इस इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टीम को एक भारी भरकम धातु का टुकड़ा मिला, जो देखने में बिल्कुल गदा जैसा लग रहा था। इस मेटल के टुकड़े में एक अजीब सी चमक थी। वैज्ञानिकों को लगा कि कहीं यह सोने की खान तो नहीं, लेकिन जब इस टुकड़े को निकालने के लिए उन्होंने खास मशीनरी का इस्तेमाल किया तो इस धातु के टुकड़े को बाहर निकाला गया। तो टीम ने देखा कि इस मेटल के टुकड़े की शेप और डिजाइन, इसका आकार बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में मौजूद पौराणिक ग्रंथों में बताई गई हनुमान जी की गदा जैसा है। थोड़ी देर के लिए साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम सोच में पड़ गई, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब इस गदा को उठाने की कोशिश की गई। दोस्तों, एक्चुअल में जो यह गदा जैसा दिखने वाला मेटल का टुकड़ा था, यह इतना भारी था कि इसे उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन क्रेन मशीन भी इसे ठीक से नहीं उठा पाई। यह देखकर सभी के होश उठ गए। अब सोचने वाली बात तो यह थी कि दुनिया में भले ही लाखों तरह के मेटल मौजूद हैं, लेकिन उस गदा के साइज को देखते हुए उस मेटल का इतना हैवी होना अचंभे की बात है। गदा को तुरंत ही एडवांस टेक्निक से लैस एक फॉरेन लैब में भेजा गया। वैज्ञानिकों ने पर खुद संस्कृत शिलालेख को पढ़ने की भी कोशिश की। इन वर्ड्स का ट्रांसलेशन करने पर पता चला कि इसमें हनुमान शब्द कई बार लिखा गया है। यह देखकर वैज्ञानिकों में हलचल मच गई। इसके अलावा गदा पर इस्तेमाल की गई धातु को जब स्कैन किया गया तो पाया गया कि यह धातु पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी तत्व से मेल नहीं खाती। इससे साइंटिस्ट का अनुमान और गहरा हो गया। ये गदा पृथ्वी की नहीं, बल्कि किसी अलौकिक जगह या धरती की कई परतों के भीतर से ऊपरी सतह पर निकली हो सकती है। इसीलिए इसका वेट भी इतना हैवी है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, गदा के पास रहने वाले वैज्ञानिकों ने अजीब सा एक्सपीरियंस किया। उन्हें महसूस हुआ कि गदा के आसपास एनर्जी लेवल काफी हाई है, अक्सर जैसा शिवलिंग के आसपास होता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गदा के पास हनुमान चालीसा की आवाजें सुनी। जैसे ही इस चमत्कारी गदा की खबर मीडिया में बाहर निकली तो हिंदू विश्व संगठन के धार्मिक समुदाय, कई संत महात्माओं ने इसे देखने की इच्छा जताई। एक संत जो वर्षों से तपस्या में लीन थे, उन्होंने कहा कि यह गदा सच में हनुमान जी की ही हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि इसे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ही उठाया जा सकता है। संत ने गदा के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पाठ शुरू किया तो गदा अचानक से हल्की हो गई। संत ने इसे आसानी से उठा लिया, लेकिन इसके बाद गदा को उठाने की कोशिश करने वाले बाकी सभी लोग भी असफल हो गए। इससे यह साफ था कि गदा को उठाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता थी। गदा को एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रखा गया, लेकिन इसके चारों ओर रहस्यमय घटनाएं जारी रहीं। हनुमान जी की गदा कही जाने वाली इस धातु की खोज ने न केवल साइंटिस्ट के बीच, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक लोगों में भी हलचल मचा दी। लेकिन आज भी यह गदा एक रहस्य के घेरे में है। इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और इसके चारों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक शोध के बीच यह सवाल अभी भी अनसुलझा है कि क्या यह वास्तव में हनुमान जी का ही गदा है या फिर एक प्राचीन सभ्यता का हथियार। वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति और रचना पर एक्सपेरिमेंट अभी भी कर रहे हैं, लेकिन भक्त इसे हनुमान जी की शक्ति और श्रद्धा का प्रमाण मानते हैं। यह गदा सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि आस्था और विज्ञान के बीच का पुल बन चुकी है। खैर, आप क्या मानते हैं? आपको इस बारे में क्या लगता है कि यह सच में हनुमान जी की गदा हो सकती है, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक पुरातन रहस्य है, या फिर किसी की कल्पना? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको यह खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।